नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एम्स जोधपुर से और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुचारिता आनंद। वेलकम डॉक्टर सुचारिता। डॉक्टर सुचारिता हमारे एम्स जोधपुर के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सहायक आचार्य हैं। तो आज हम आप लोगों से एक अन्य विषय पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है डिमेंशिया। तो डॉक्टर सुचारिता, क्या आप हम सबको बता सकते हैं कि डिमेंशिया होता क्या है? डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन सिकुड़ने लगता है और उसकी वजह से जो आपकी याददाश्त है धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे नई चीज़ें याद करना, रास्ते याद रखना, नंबर्स याद रखना, वो सब धीरे धीरे कमी आने लगती है। और एक स्टेज में जा कर के ये इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि आपको रोज़ाना के काम करने में या खुद का केयर करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस स्टेज को जैसे इस स्टेज पे पहुंच जाता है तब हम उसको डिमेंशिया बोलते हैं। तो सुचारिता जी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब पेशेंट के घर वालों को कैसे पता चलेगा कि उनको डिमेंशिया हो रहा है और ये कैसे प्रेजेंट कर सकता है? जैसे क्या होता है कि डिमेंशिया में सबसे पहले शुरुआती हुई कि ये बहुत नॉर्मल सिम्टम, जैसे कोई भी बोलेगा उम्र के साथ साथ भूलने लगते हैं, उस तरीके के सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि आपने कोई सामान कहीं रखा, आप भूल गए, कोई कैलकुलेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें गड़बड़ होने लगी, चीज़ों के नाम भूलने लगे, आपको याद नहीं आ रहा किसका नाम क्या है, पेन को क्या बोलते हो, और वो चीज़ ऐसे चीज़ों से, ऐसे टर्मिनोलॉजी से रिप्लेस करने लगते हैं धीरे करके। ये तो जैसे प्रिडोमिनेंटली फीचर होते हैं जैसे अल्जाइमर डिजीज़ के। फिर और डिफरेंट टाइप के डिमेंशियाज जो है उनके अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन से टाइप का डिमेंशिया है, प्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। बट शुरुआती ऐसे ही होती है जो देखने में तो बहुत मामूली सा लगता है कि ये सिर्फ उम्र के साथ की बीमारी है, बट जिस वक्त ये बढ़ने लगेगी तो आपकी रूटीन एक्टिविटी में अगर प्रॉब्लम करे तब आपको डेफिनेटली जाके डॉक्टर से मिलना है या दिखाना है। सुचारिता जी, आपने हमें अभी बताया कि ये कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स। क्या सिर्फ अल्जाइमर एक ही प्रकार है या और भी कोई ऐसे प्रकार हैं जो हो सकते हैं डिमेंशिया में? अल्जाइमर के बहुत सारे टाइप्स हैं। डिमेंशिया को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल डिमेंशिया और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के कॉजेज़ अलग है, जैसे कि आपको कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, कोई एडिक्शंस हो गए, अल्कोहल वगैरह, या फिर थायराइड की बीमारी हो गई, उनसे रिलेटेड जैसे वो डिसऑर्डर जिसका आप ट्रीटमेंट करो तो डिमेंशिया पार्ट रिवर्स हो जाएगा, तो वो रिवर्सिबल डिमेंशिया में आते हैं। दूसरे जो डिमेंशियाज है जो नॉन रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है वो है न्यूरोडिजेनरेटिव, जिसमें ब्रेन एक्चुअल में श्रिंक होने लगता है। तो उसके डिफरेंट सब टाइप्स में आपका अल्जाइमर है जो कि मोस्ट कॉमन है। अप्रॉक्सीमेटली 80% डिमेंशिया जो है अल्जाइमर्स होता है। उसके बाद वैस्कुलर डिमेंशिया जो भारत जैसे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है। तीसरे तरीके का जो डिमेंशिया होता है उसको बोलते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, जिसके अंदर की आपके प्रेजेंटेशन बिहेवियर चेंजेस के साथ आ सकते हैं कि मरीज़ का बिहेवियर या तो बहुत एग्रेसिव हो गया है, मार पिटाई ज़्यादा करने लगा है, या बिल्कुल विड्रॉन हो गया है कि किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता है, या धीरे धीरे बोलने की क्षमता पूरी ख़त्म हो गई है। ये तो मेजर है। उसके अलावा कुछ और होते हैं जैसे पार्किंसन डिजीज़ एसोसिएटेड डिमेंशिया या DLB टाइप डिमेंशिया और CJD, ये सब कुछ अलग डिमेंशियाज हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि अल्जाइमर्स एक अलग बीमारी है और पार्किंसंस अलग बीमारी है? यस मैम। जैसे अब अल्जाइमर के फीचर्स अलग हैं। अल्जाइमर में डिमेंशिया जो है वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, बट पार्किंसंस में ऐसा नहीं है। पार्किंसन में आपको और तरीके के फीचर जैसे कि काम में धीमे हो जाना, हाथ पैर में कंपन होना, चलते चलते गिर जाना या बैलेंस ना बना पाना, पेशाब में दिक्कतें, ये सब ज़्यादा चीज़ें पार्किंसन में मिलती है कंपेयर टू अल्जाइमर्स। तो डॉक्टर साहब, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या मतलब कि ये इस स्टेज तक पहुंचे ही ना या पेशेंट को डिमेंशिया ना हो, उसके क्या कर सकते हैं इसके? यूजुअली प्रिवेंशन में ये देखा गया है कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर आप हाईली एजुकेटेड है या फिर आप बहुत मैथमेटिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हैं, पजल सॉल्विंग और ये सब इंटरैक्टिव ज़्यादा है, तो इन सब लोगों में डिमेंशिया के चांसेस थोड़े कम होते हैं। सिमिलरली डाइट में omega-3 फैटी एसिड का कंजप्शन हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो आपके जो नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करनी चाहिए ताकि आप किसी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल कर पाए, तो ये सारी चीज़ें भी प्रिवेंटिव थेरेपी की तरह काम करती हैं डिमेंशिया में। अच्छा, और इसकी कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज है अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंशन की? जो कुछ डिमेंशिया के इलाज हैं, कुछ दवाएं बनाई गई हैं जो अप्रूव्ड हैं इन दवाओं की, मतलब अगर किसी को डिमेंशिया होता है अर्ली स्टेज से लेकर के मिड स्टेज तक, और बट मेन जो बर्डन है और जो मेन ट्रीटमेंट पार्ट है वो हो केयर गिवर एजुकेशन। उनको एक्सप्लेन करना है कि आउटकम क्या है बीमारी का, क्या क्या करके सिम्टम्स आ सकते हैं, और उनको पेशेंट पे गुस्सा नहीं होना, उनको एक एक जो पेशेंट के सिम्टम्स है उसके साथ
बहुत पेशेंसली ही उसको डील करना है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि उसको क्या दिक्कत है, बट केयर गिवर को आपको सब एक्सप्लेन करना है। तो पेशेंट का सुबह से उठा करके उसको खिलाना पिलाना से लेकर उसको दवाई देना, एवरीथिंग शुड बी सुपरवाइज्ड। ओके। तो सुचारिता जी, डिमेंशिया जैसे हमारे यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या एम्स जोधपुर इसमें कोई कम्युनिटी प्रोग्राम कुछ चला रहा है जिससे कि मतलब लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े, या केयर गिवर्स को समझाया जा सके, बताया जा सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है? यहाँ पे कुछ रिसर्च तो स्टार्ट हुआ है जो अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है। एक आई थिंक कम्युनिटी मेडिसिन साइट की तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसमें उन्होंने मोबाइल ऐप का यूज़ करके जो भी डोमेन्स इन्वॉल्व है या जो जो चीज़ें प्रेजेंट कर सकती है डिमेंशिया के लिए, उसके अर्ली रिकॉग्निशन के लिए काम किया है। दूसरा यहाँ पे प्रिवेंशन के नाम पे जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके लिए एक डेंड्राइट करके प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे उनका सोशल इंटरेक्शन वो बढ़ता है। तो देखा गया है कि अगर आपका सोशल इंटरेक्शन वगैरह ज़्यादा है, आपको डिप्रेशन कम है, तो उसमें आगे चल के आपको ये डिमेंशिया वगैरह या एसोसिएटेड बीमारी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी स्टार्ट हुई हैं और होपफुली आगे चल करके इसका बेनिफिट जो है पूरी कम्युनिटी को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुचारिता, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए और हम सब लोगों को ये बताने के लिए। धन्यवाद।